मूवी की शुरुआत में हमें एक बड़े जहाज को दिखाया जाता है और एक छोटी बच्ची को जिसका नाम मिस वोन एलिजाबेथ होता है। एलिजाबेथ समुद्री लुटेरों का गाना गा रही होती है। तभी उस समुद्र में एक बच्चा दिखाई देता है और उसका नाम बिल टर्नर होता है और समुद्री लुटेरे एक जहाज को तबाह कर देते हैं। तभी एलिजाबेथ उस बच्चे का लॉकेट चुरा लेती है क्योंकि विल टर्नर एक समुद्री लुटेरा था। अगर एलिजाबेथ के पिता को विल टर्नर के बारे में पता चलता तो वो उसे उसी वक्त मार देते। कहानी में एक जहाज को दिखाया जाता है जिसका नाम ब्लैक पर्ल होता है। ब्लैक पर्ल को देखकर एलिजाबेथ डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और इस कहानी को 10 साल आगे दिखाया जाता है और हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम कैप्टन जैक स्पैरो होता है। तभी एलिजाबेथ समुद्र में गिर जाती है। उसके गले में शापित सिक्का होता है जो समुद्र में जाने के बाद उन शापित लोगों को पता चल जाता है। कैप्टन जैक स्पैरो एलिजाबेथ को डूबने से बचा लेता है, लेकिन जैक समुद्री लुटेरा होने के कारण उसको बंदी बनाने लगते हैं। कैप्टन जैक स्पैरो को कारागार में बंद कर दिया जाता है। शाम होते ही वहाँ पर शापित समुद्री लुटेरे आ जाते हैं, लेकिन समुद्री लुटेरे उस सिक्के के साथ एलिजाबेथ को भी वहाँ से उठा ले जाते हैं। उन्हें लगता है एलिजाबेथ विलियम की लड़की है और इसी लड़की से उनका श्राप टूटेगा। एलिजाबेथ को बचाने के लिए विल टर्नर कैप्टन जैक स्पैरो के साथ वहाँ से सैनिकों का बड़ा जहाज चुरा कर भाग जाता है और एलिजाबेथ को ढूंढने निकल जाते हैं। सबसे पहले कैप्टन जैक स्पैरो टोर्टुगा जाता है जहाँ पर उसके साथी होते हैं। कहानी में पता चलता है विल टर्नर बूटस्ट्रैप टर्नर का बेटा होता है और उन समुद्री लुटेरों का श्राप इस विल टर्नर के खून से ही हटेगा। और अगली सीन में एलिजाबेथ को बारबोसा का असली चेहरा दिखाई देता है और उसके साथ साथ बारबोसा के सारे आदमियों का भी। अगली सीन में दिखाया जाता है कैप्टन जैक स्पैरो ब्लैक पर्ल जहाज को ढूंढने निकल जाता है। कैप्टन बारबोसा एलिजाबेथ को लेकर उस गुफा में पहुंच जाता है जहाँ पर कप्तान बारबोसा को श्राप लगा था। कप्तान जैक और विल टर्नर दोनों एलिजाबेथ को देख रहे होते हैं और उनके सैनिकों को भी देख रहे होते हैं। कप्तान बारबोसा एलिजाबेथ का खून उस सिक्के के साथ खजाने के बॉक्स में डाल देता है। कप्तान बारबोसा को लगता है उसका श्राप खत्म हो गया है। तभी कप्तान बारबोसा अपने आदमी पर गोली चला देता है, लेकिन वो आदमी मरता नहीं क्योंकि अभी तक इनका श्राप हटा हुआ नहीं है, क्योंकि उनका श्राप बूटस्ट्रैप के बेटे से ही उतरेगा। एलिजाबेथ बूटस्ट्रैप की बेटी नहीं होती, बूटस्ट्रैप का बेटा होता है जिसका नाम विलियम होता है। विलियम चालाकी से एलिजाबेथ को वहाँ से बड़ी आसानी से ले जाने लगता है। तभी उनका पीछा कप्तान बारबोसा करने लगता है। कप्तान बारबोसा को विलियम चाहिए जिससे उसका श्राप हट सके। बारबोसा कैप्टन जैक स्पैरो को और एलिजाबेथ को एक टापू पर छोड़ देते हैं। कप्तान जैक स्पैरो उस टापू पर बहुत सारा दारू छिपा कर रखा होता है। तभी एलिजाबेथ को कोई आइडिया आता है और वो अगली सुबह उन दारुओं को जला देती है। काला धुआं देखकर एलिजाबेथ के सैनिक उस तक पहुंच जाते हैं। फिर वो उसी गुफा की तरफ जाने लगते हैं। कप्तान जैक स्पैरो वहां पहुंचकर कप्तान बारबोसा को अपनी बातों की जाल में फंसा लेता है और उसके सारे आदमियों को कोमोडोर की तरफ लड़ाई करने के लिए भेज देता है और यहाँ कप्तान बारबोसा से युद्ध करने लगता है। तभी बारबोसा कप्तान जैक स्पैरो की छाती पर तलवार से घोंप देता है, लेकिन कप्तान जैक स्पैरो को कुछ नहीं होता क्योंकि उसने भी उस खजाने का एक सिक्का चुरा लिया होता है और बाहर भी काफी भयानक लड़ाई हो रही थी। तभी विल टर्नर अपने खून के साथ उस सिक्के को खजाने के बॉक्स में डाल देता है जिससे उन सभी समुद्री लुटेरों का श्राप छूट जाता है। कप्तान जैक स्पैरो बारबोसा पर गोली चला देता है जिससे उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। सैनिक कप्तान जैक को पकड़ लेते हैं क्योंकि कैप्टन जैक स्पैरो समुद्री लुटेरा होने के कारण उससे फांसी की सजा सुना दी जाती है। तभी विल टर्नर आकर कप्तान जैक स्पैरो को बचा लेता है। तभी कप्तान जैक स्पैरो और विल टर्नर कोमोडोर के सैनिकों से घिर जाते हैं। कोमोडोर उन दोनों को जान से मारने वाला होता है। तभी एलिजाबेथ उनके सामने आकर उन दोनों को बचा लेती है और कोमोडोर का दिल तोड़ देती है क्योंकि कोमोडोर एलिजाबेथ को चाहता है। कैप्टन जैक स्पैरो मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है और अपने ब्लैक पर्ल जहाज पर वापस आ जाता है। दोस्तों, इस मूवी की रेटिंग IMDb पर 8.1 है। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि कैप्टन जैक स्पैरो के सभी पार्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ।